आज 2 फरवरी हो गई है और कल अमृत स्नान है 3 फरवरी के दिन। और आज से ही व्यवस्था को देखा जाए तो सभी पुल व्यवस्था को देखते हुए बंद कर दिए गए हैं। और जितने भी ये पांटून पुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पुल भी बंद कर दिया गया है। ऐसे ही 30 पुल हैं। 30 पुल में से 2 पुल खोले गए हैं जनता के लिए। और देखा जाए तो जनता इस वक्त यहाँ बहुत भीड़ हो चुकी है। पूरे मेले में ही बहुत बड़ी भीड़ है। प्रशासन का कहना है कि संगम की तरफ ज्यादा भीड़ हो गई थी, इसलिए हमने पुल बंद कर दिया है। और यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप सामने पुल देखेंगे तो लोगों को वहां से चढ़ के ये जो पुल है वो पार करना पड़ रहा है। अगर स्टेशन पे जाना है तो आपको उस पुल पे चढ़ के पार करना पड़ेगा। और भीड़ को देखते हुए और सभी जो पुल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ जो लोग हैं वो उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जो संत महात्माओं की गाड़ियां हैं उनका आना नहीं रुक रहा, लेकिन जो आम जनता के लिए रास्ते हैं संगम तट पर जाने के लिए वो बंद कर दिए गए हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां खड़े थे, उस तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं जा पा रहे। आपको उस पार जाना है? हम उस पार जाना है, लेकिन सब कुछ बंद करके जो वीआईपी लोग उनको छोड़ देते हैं। हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली या गरीब लोग आए हैं उनके लिए रश करके पूरा इतना परेशान कर रही है कि पता नहीं लोग कैसे। ज्यादा भीड़ हो रहा है लेकिन सब रास्ता बंद करके रखे हैं। ना कोई सुविधा पीने के लिए पानी है, ना लैट्रिन बाथरूम के लिए, ना कुछ भी सुविधा नहीं। एक एक घाट बंद करके सब जगह में पूरा सब लोग परेशान हो रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हमें अम्बाला से आए हैं। जी, तो उस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा। जाने के लिए दे रहे हैं, के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। एक तो पानी का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद जाने आने का जो है एक साइड से जाने का, एक जैसा आने का जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा नहीं है। इसमें क्या है, बहुत भीड़ के वजह से पूरा परेशान। नमस्कार जी। रास्ता है मतलब कि एक तरफ से जाना पड़ रहा है। हम यहाँ पे तो उधर से आएंगे, उधर से वापस आए, इधर कोई गाइड नहीं है। जैसे कि अब इधर भी बंद है तो फिर कहाँ से क्या करेंगे अब? हाँ, पुल गया, सारे साधन भी बंद है। पुल को बंद कर दिया गया है। बंद भी है जी, हम दिल्ली से हैं। अब झूसी के साइड खड़ा है। उस साइड जाने के लिए जो है ना, सारे पीपा पुल जो है वो बंद है। तो पीपा पुल को खोलना चाहिए कि कुछ लोग तो उधर क्रॉस करें। चलना ही पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि फ्लाई ओवर पैदल चलना पड़ रहा है। 10-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जब पीपा पुल इतने बनाए ही क्यों हैं? जब खोलना एक ही था, अभी उस टाइम से 18 में खोले थे। अब यहाँ से 4-5 किलोमीटर पैदल जाए लोग तो फिर पुल मिलेगा, वहां से तो आने दे रहे हैं। अब भीड़ इसी से इकट्ठा हो रही है। जब पुल आवागमन होगा ही नहीं तो भीड़ इकट्ठा हो रही है जगह। आप कहाँ से पैदल चल? मैं तो आया हूँ वहीं से, पैदल आया हूँ। यहाँ से बोल आगे खुला है, आगे खुला है। जहाँ यहाँ आता हूँ ये बोलते हैं ये आगे खुला है। मतलब कोई सही डिस्कस बता ही नहीं रहा है कहाँ खुला है कहाँ नहीं खुला है। जी, हमने भी देखा, क्योंकि हम संगम पार से झूसी की तरफ आए। जब हम आए थे तब पुल खुला हुआ था, लगभग सुबह 8 बजे, लेकिन अब सारे पुल बंद कर दिए गए हैं। तो जो लोग उस तरफ गाड़ी खड़ी करके आए हैं, अपना 4 व्हीलर खड़ी करके आए हैं या अपना सामान रख के आए हैं, तो वो उस पार नहीं जा पा रहे हैं। और जाने का साधन बस एक ही, जो आप ये शास्त्री ब्रिज देख रहे होंगे मेरे ठीक सामने, इस पुल पे आप चढ़ेंगे और फिर इसको पार करके जाएंगे, क्योंकि सभी पुल आसपास के बंद हैं। बहुत लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि उन्हें पुल पार करने दिया जाए। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन बस दिक्कत यही कि वो लोग पुल पार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का कहना है भीड़ को देखते हुए हमने वो पुल सारे जो हैं वो बंद कर दिए हैं। भैया, आप कहाँ से? जी, मैं जिला भिंड चंबल संभाग से हूँ। और वैसे व्यवस्था तो बढ़िया है, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि 1-1.5 घंटा हो गया है। उधर सेक्टर नंबर 10 में जाना है तो रास्ता था, तो उधर से नहीं निकलने दिया, तो उधर से घुमा दिया गया। तो उधर से घूम के थोड़ा ये समस्या हो रही है कि पुल नहीं खोले जा रहे, आर पार नहीं जा आर पार नहीं जा पा रहे हैं। और वो हो जाए तो और सब सुविधा बहुत बढ़िया है। महाकुंभ है जो आया 144 साल बाद है, और बढ़िया व्यवस्था है। बस थोड़ी ये और हो जाए तो आने जाने में समस्या नहीं होगी और सब बढ़िया। आंटी, आप कहाँ से आ रही हैं? कानपुर से। तो आप उधर उस पार जाना चाहती हैं? जी, तो क्या बोल रहे हैं, कितना चल ली आप? चलो चल तो बहुत लिए हैं, लेकिन अब वो जाने को उधर मना कर रहे हैं ना। अच्छा, तो फिर कैसे पहुंचेंगी, क्या बताया है? आज तो खुलने का सवाल ही नहीं उठता है। कल कल देखना। आप कहाँ से? अमिताभा से। तो आप उस पार जाना चाहते हैं? उस पार जाना चाहते हो, आते से मना कर रहे हैं।
जान नहीं भेज रहा है उस साइड, बोल रहे हैं कि उस साइड भीड़ है काफी, जितने सारे पुल बने हुए हैं व्यवस्था अच्छी की गई है, बट चालू नहीं है पुल। इस वजह से ये रोडों पे भीड़ भी नजर आ रही कि लोग उस साइड पहुंच नहीं पा रहे हैं। बाकी व्यवस्था प्रशासन ने अच्छी कर रखी है, पिछला अभी भगदड़ के बाद से जागरूक भी हैं, बट लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही कि जहाँ संगम नदी का स्नान करना चाहिए वहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग, यहीं गंगा का स्नान करके घर चले जा रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे होंगे हर सेक्टर पर भीड़ लगी हुई है, बट लोग इधर जा नहीं पा रहे हैं। कोई भी एक भी पीपा पुल नहीं खुला हुआ है। क्या बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं मैडम जी, देखो वहां से वहां तक घूमते आए, उधर से आने के लिए तो अंदर कर दिए, अब यहाँ देख दाख के वापस जाने लगे तो हमको तो इधर उधर घुमा रहे थे, कितना थक गए। लेडीज है, साथ में वजन है जी, तो बड़ा परेशान। अगर एक को जैसे बीच बीच में खोलते रहे तो पब्लिक कुछ जाने वाली ज्यादा निकलती रहे, ज्यादा उधर परेशान ना हो, ये बात है। बाकी सारी सुविधा बढ़िया कर रखी सरकार ने, अच्छी प्रशासन कर रहा है जी। और उसमें दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर कोई सूचना या बोर्ड नहीं लगाया गया है कि जिससे मतलब डायरेक्शन मालूम चल जाए कि कौन सा सेक्टर किधर है, कौन सा क्या है, और ये जानकारी मिल रही है नहीं रही है। और अगर पुलिस से भी हम पूछ रहे हैं तो वो भी बहुत बिजी है, तो वो रिप्लाई नहीं दे पा रही है, और इस वजह से ज्यादा परेशानी आ रही है। थोड़ा बहुत निकल जाते हैं तो फिर बड़ा भी डाइवर्स हो जाता है, बहुत बड़ा रोटेट होना पड़ता है। तो मैं मतलब यहाँ पे अगर वो कहीं पे बोर्ड या डायरेक्शन के लिए अगर कुछ भी हो तो वो बहुत सही है। अब यहाँ पे केवल इतना बताया गया है सेक्टर नंबर है इतने हैं, अब ये जानकारी नहीं दी गई है कौन सी डायरेक्शन पे है और किधर से जाएंगे, तो उसके बाद अपन को मतलब आगे जाने में बहुत सुविधा होगी, और ये हो तो बहुत अच्छा है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, अचानक से जो कल भीड़ कम हुई थी वो अब बढ़ हो गई है। इन्होंने अभी सारा पीपा पुल बंद कर रखा है, जो इधर की पब्लिक जाएगी ये ब्रिज के ऊपर से जाने के लिए बोला गया। इस धूप में आपके यहाँ पे 10 नंबर गेट है, 10 नंबर पीपा पुल है, एक भी पीपा पुल सारा आने के लिए, एक भी जाने के लिए नहीं है। आपके यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम है, आप पब्लिक को इस ब्रिज के ऊपर से चढ़ाओगे। आप भैया इस ब्रिज का भी फोटो लेके दिखाओ एक बार, ये ब्रिज के ऊपर से पब्लिक जाएगी, एक ब्रिज खाली जाने के लिए। आपने पीपा पुल एक भी नहीं, हम तो आ गए उधर से, लेकिन हमें तो इस पब्लिक के समझ में आ रही है इतनी पब्लिक जो है कैसे जाएगी उस पर। जाने का भी सुविधा होना चाहिए, आने का भी सुविधा होना चाहिए जी। प्रशासन का कहना है कि भीड़ को देखते हुए संगम तट पर ज्यादा भीड़ हो गई थी, भीड़ को देखते हुए हमने पीपा पुल बंद कर दिए। लेकिन अगर 30 पीपा पुल है तो 30 में से 4 भी नहीं खोले जाए तो उसमें असुविधा होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये झूसी वाला इलाका है जहां सारे अखाड़े हैं और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। और सभी लोगों को ये शास्त्री ब्रिज जो ठीक मेरे पीछे है, शास्त्री ब्रिज से जाने के लिए कहा जा रहा है। आप ये देखिए पब्लिक कैसे इतना ऊपर चढ़ के और अब संगम के उस पार जा रही है, तो लोगों को असुविधा इस बीच हो रही है। अब देखना यह है कि आज 2 तारीख है, कल अमृत स्नान है, और अमृत स्नान जब आज ही जब इतनी ज्यादा भीड़ है तो कल बसंत पंचमी के दिन और कितनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। प्रशासन इसको कैसे इसमें सहयोग करेगा, कैसे इसको हैंडल करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। जैसे मौनी अमावस्या को भीड़ हुई थी वैसे ही तादाद में अब यहाँ महाकुंभ में भीड़ होना शुरू हो चुकी है। लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है पुल बंद करने के कारण, एक ही जगह बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, और देखना ये होगा कि प्रशासन इस भीड़ को कैसे कंट्रोल करता है, लोगों को जो सुविधा मुहैया करानी है वो कैसे मुहैया कराता है। ये आंटी काफी देर से परेशान हो रही थी, क्या हम उधर से इधर घूमने के लिए आ गए, तो आ गए तो हम बिना पैसा के चलाए पीपा पुल से, और कहते हैं कि जाइए वहाँ से जाकर लौट आए, एकदम नीचे से जाएंगे तो चढ़ेंगे तो कहाँ उतरेंगे। हमको सब अथिया है, सब परिवार है, सब वहाँ पर ही है, पटना जिला से आए हैं, बताइए कि क्या करेंगे। आप अकेली हैं? नहीं, 5-6 गो से आए थे, हम घूमने के लिए आए थे, वो सब नहीं आई थी तो हम चल आए पट्टी घूमने के लिए कि जाते हैं पीपा पुल घूमेंगे। अब आपको डर है कि आप घूम ना जाएं, दूसरे रास्ते से जाएंगे तो जाएंगे ऊपर से तो भूल ना जाएंगे, एक तो कहाँ जाएगा पुल, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। तो अभी आप अकेले में हैं, आप ऐसा भी नहीं है कि कैसे हम टेम्पो करके हम चल। आप काफी देर से वहाँ पुलिस वालों से बात कर रही थी, आप रोई भी, पुलिस वालों ने मदद नहीं मदद की, ये भी बोले कि हम पैसा लेकर भी नहीं है, हमको 10-20 दे दीजिए उससे चल जाएंगे। ठीक, आप माना कर रहे हैं तो उसमें भी तैयार नहीं है। तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ये बता रही हैं कि मुझे जिस रास्ते से मैं आई थी वही रास्ता याद है, अब बस एक ही रास्ता खुला है शास्त्री ब्रिज वाला, अगर उस पे से कोई जाएगा तो हाँ खो सकता है क्योंकि रास्ता भटकने वाला।
मैम बाकी मेन बात तो ये है कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस है नहीं, ये तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पे तीर्थ के भाव से होना चाहिए। दिक्कतें होंगी उसको उतना नहीं लेना चाहिए कि कहीं टूरिज्म प्लेस पाए या सब कुछ मैनेजमेंट एकदम फ्लेक्सिबल और स्मूथ रन करे सब कुछ। बाकी प्रशासन की बात है, हमसे ज्यादा वो बड़े लेवल पे ऊपर से सब कुछ निगरानी कर रहे हैं। अगर उसने कुछ फैसला लिया है तो हम जनता को उनमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है पहले भी हादसा हो चुका है, क्योंकि पब्लिक ने उनसे कोऑपरेट नहीं किया था, ये भी एक रीजन है। तो वही हमारा मेन बात यही है कि बस इसको टूरिज्म प्लेस के तरह से नहीं देखना चाहिए, तीर्थ की तरह से देखना चाहिए और उस भाव में रहना चाहिए। अगर टूरिज्म प्लेस में देखकर फिर तो दिक्कत है, हम कंप्लेंट करें। अगर तीर्थ स्थल पे आया तो कंप्लेंट करने का मेरे को नहीं लगता कोई भी हकदार है। मेन बात ये है। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ हमें कॉपरेट करना है, जनता को कॉपरेट करना है, लेकिन यहाँ बात ये आती है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने रास्ते नहीं देखे, अगर आप सारे ब्रिज बंद कर देंगे, 300 के 300 ब्रिज पुल जो पांटून पुल है वो बंद कर देंगे, तो जनता की भटकने वाली स्थिति हो जाएगी और वो भटक के कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। आज तो 2 फरवरी है, कल 3 फरवरी है, बसंत पंचमी है। आज भीड़ अचानक से बढ़ गई है, जिसका अनुमान भी लगाया जा रहा था, और ये भीड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि कल अमृत स्नान है। इसमें देखना होगा कि प्रशासन कैसे व्यवस्था करती है, कैसे भीड़ को संभालती है, और जो 29 तारीख को हुआ, मौनी अमावस्या के दिन हुआ, वैसी भीड़ को कैसे मैनेज करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमरउजाला.com। हम आपको महाकुंभ की पल पल की खबरें बताते रहेंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।